प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही विशेष संदेश है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। क्या ये अंत समय है? हम जानेंगे कि संसार का अंत क्या अभी है, या हो चुका है, या होने वाला है। ये सारी बातें बाइबल से हम देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील आज का जो है संदेश है। इसको सुनिएगा ज़रूर और इसे शेयर भी कीजिए। अगर बात समझ में आ जाए तो शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं और इस संसार का भी अंत बाइबल के अनुसार होने वाला है। कब होगा, कैसे होगा, वो सब बातें बाइबल में लिखी हैं। ज़रूरत है बाइबल को बहुत ही तन्मयता से, लगन के साथ पढ़ने की और प्रार्थना के साथ पढ़ने की। प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा संदेश सुनिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा नबी है जिसने मरने के बाद आश्चर्य कर्म किया। मर गया था, लेकिन उसकी कब्र पर से भी एक आश्चर्य कर्म हुआ। तो वो कौन सा नबी, उसका नाम आपको बताना है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा। उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो नबी कौन है जिसने मरने के बाद एक आश्चर्य कर्म किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य है। विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक घर से भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्माएं, शराब बंधन, पाप को अपने लहू के कोड़े लगा के हर एक घर से दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, विनती में प्रार्थना करता हूँ, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मन मुटाव है, तलाक की चांसेस हैं प्रभु जी, और जिन घरों में प्रभु जी संतान नहीं है प्रभु जी, उन घरों में प्रभु जी तो अपना आश्चर्यक्रम दिखा, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चों के जीवन में बड़े काम प्रभु जी। घरों से प्रभु जी बेरोजगारी, नशा, कर्जा, असाध्य रोग, बुरी बीमारियां, इन सब की दुष्ट आत्माओं को निकाल के दूर कर दे, ताकि प्रभु तेरे बच्चों के घरों से बड़ी गवाहियां निकलने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करने जा रहा हूं, और संदेश है अंत समय के विषय में। सवाल ये है, क्या ये अंत समय चल रहा है? क्या संसार का अंत होने वाला है? तो इस विषय में हम नए नियम में पढ़ते हैं, क्योंकि भविष्यवाणियां तो यीशु मसीह के जन्म की हुई हैं, यीशु मसीह की मृत्यु की हुई हैं, और संसार के अंत की भी है। तो नया नियम जो है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जीवनी में, अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, बीच बीच में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियां भी की हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो हम उसे देखेंगे आज, और पता चलेगा कि हम कौन से समय पर चल रहे हैं। दो बातें हैं यीशु मसीह ने बताई हैं। एक बात यीशु मसीह ने कही है कि उस समय अंत ना होगा, पहली बात। फिर यीशु मसीह ने कहा है आगे चलकर कि तब अंत आ जाएगा। ये दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही कि उस समय अंत नहीं होगा। कुछ बातें बोली हैं प्रभु यीशु मसीह ने पहले, उसके बाद कहा कि ये उस समय अंत नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ बातों का जिक्र किया है यीशु मसीह ने, और फिर कहा है कि तब अंत आ जाएगा। तो हम इस बात को देखेंगे आज। मत्ती 24 अध्याय 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ क्योंकि लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं आज वर्सेस नहीं लिख रहा हूँ,
आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी बाइबल खोलकर ज़रूर पढ़िएगा, और क्योंकि लंबा चैप्टर है, मैं एक एक आयत को लिखने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ वर्सेस लिख रहा हूँ, हवाले लिख रहा हूँ, वो आप देखिए और अपनी बाइबल खोल कर ज़रूर पढ़िएगा। मत्ती 24 अध्याय 3 से 6 पद तक पहले मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर 3 से 6 पद तक यीशु मसीह ने कुछ बातें बताई हैं और फिर कहा है कि उस समय अंत नहीं होगा, उस समय अंत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा। ये बातें सारी आज हम जानेंगे। लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखिए, चिन्ह हर एक कोई मांगता है, हर एक कोई चाहता है, जानना चाहता है कि संसार का अंत कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार से हम सारी बातों को देखेंगे, इन घटनाओं को हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से संसार का अंत होने वाला है, क्योंकि बाइबल तो बताती है कि संसार का जो है अंत बहुत निकट है। तो यहाँ पर चेलों ने अलग जाकर यीशु मसीह से पूछा, एक सवाल किया चेलों ने। वो सवाल मेरा भी है, वो सवाल आपका भी है, वो सवाल हर एक विश्वासी का है, हर एक क्रिश्चियन का है, हर एक उस जन का है जो ये जानता है कि बाइबल में ये बातें लिखी हैं। तो उन्होंने क्या पूछा, लिखा है कि उन्होंने कहा कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। ये बातें उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछ ली। अब देखिए 4 पद से यहाँ पर यीशु मसीह कुछ बोलना शुरू करते हैं और 2 बातें यीशु मसीह ने बोली हैं यहाँ पर। इसमें अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे 14 पद तक, तो ये 4 से 14 तक जब हम पढ़ेंगे तो 2 बातें यीशु मसीह ने बीच में बोल दी हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा कि तब अंत नहीं होगा। फिर उसके बाद जब हम आगे पढ़ते चले जाते हैं 14 पद में लिख कर कि अंत में आकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तब अंत आ जाएगा। तो 4 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहली बात यीशु मसीह बताते हैं कि ये समय ऐसा चल रहा है कि हम भरमाए भी जा सकते हैं। लोग हमें हमारी शिक्षा से डिगा सकते हैं, हमें बरगला सकते हैं, हमें भटका सकते हैं, कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कह सकते हैं कि कौन सी शिक्षा में पढ़े हो, हमारे पास आओ, इधर आओ, उधर आओ। तो हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़िए, अपने चर्च जाइए, अपने पास्टर की संगति में रहिए और परमेश्वर के लोगों की संगति में रहिए। किसी के भरमाने में नहीं आना है। लिखा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहली बात। फिर आगे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह 5 पद में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमा देंगे। बहुत से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। देखिए, मसीह अलग बात है और मसीही होना अलग बात है। ये 2 शब्द हैं, मसीही। तो मसीह का मतलब होता है मसा किया हुआ या चुना हुआ, और मसीही का मतलब होता है अनुयायी। उसके पीछे, मसीह के पीछे चलने वाले कौन है? मसीही। एक मात्रा का फर्क है सिर्फ। मसीह मतलब चुना हुआ, और फिर एक मसीही शब्द आता है, वो होते हैं अनुयायी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। मसीह ही नहीं। मैं तो कह सकता हूं अपने आप को, आप भी कह सकते कि हम मसीही हैं, यानी कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हम अपने आप को मसीह नहीं बोल सकते। वो तो एक ही है और वह है प्रभु यीशु मसीह। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। झूठा मसीह, झूठे मसीह, है ना, वो उठ खड़े होंगे और बहुतों को क्या कर लेंगे? अपनी साइड कर लेंगे। आगे लिखा है 6 पद में, तीसरी बात, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों को देखोगे और उनकी चर्चा भी सुनोगे कि वहां पर रूस में, यूक्रेन में युद्ध हो गया। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं कि दिल्ली में दंगे हो गए या कहीं पर झगड़े हो गए, मारकाट हो गई, युद्ध हो गए। ये चर्चा, ये इन बातों की चर्चा हमारे कानों में पड़ेगी, ये समाचार हमारे कानों में पड़ेगा। और आगे लिखा है, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। ये होना, ये बहुत जरूरी है होना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिख दिया है।
वचन में लिख दिया है। क्या है? लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, और लिखा है कि बहुत से लोग भरमा दिए जाएंगे। तो वो समय चल रहा है अभी, और ऐसा हो भी रहा है। मैंने बहुत से लोगों को भटकते हुए देखा है, ऐसा होने वाला है। और लिखा है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सुन रहे हैं हम लोग। लेकिन यीशु मसीह हमें एक बात आखिर में बताते हैं 6 पद में, परंतु उस समय अंत ना होगा। फिर कब होगा अंत? अंत समय की निशानी क्या है, ये आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं 7 पद से। तो प्रभु यीशु मसीह ने 3 पद से 6 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बताया है, वो बातें बताई हैं जो हो रही हैं, जो होने वाली हैं। लेकिन वो कहते हैं आखिर में कि तब अंत ना होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे वो 6 बातें, 6 निशानियां संसार के अंत की, जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 पद से 14 पद तक हमें बताई हैं। तो सुनिएगा जरूर, ध्यान से सुनिए। 6 बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखी हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। 7 पद को मैं पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 7 पद से लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमि डोलेंगे। ये पहली निशानी है। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, यानी कि दूसरी जातियों से जाकर लड़ रहे हो, नहीं, आपस में ही लड़ाई झगड़े होंगे, मारकाट होंगी। और क्या होगा? अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। भूकंप के बारे में हम जानते हैं, अभी टर्की में बहुत जबरदस्त भूकंप आया और हजारों लाखों लोग वहां पर मर गए। ये निशानी है अंत समय की, पहली निशानी है ये। दूसरी निशानी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, लेकिन उससे पहले वो बताते हैं कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। 8 आयत में लिखा है ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। यहां से आरंभ हो जाएंगी, अब यहां से पीड़ाएं शुरू हो जाएंगी। 2 बातें बताई यीशु मसीह ने, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और भूमि डोल होंगे, अकाल पड़ेंगे। और फिर आगे लिखते हैं 9 पद में, देखिए क्या लिखा, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और ये तो हम देख रहे हैं हमारे देश में क्या हो रहा है। यहां 9 आयत में प्रभु यीशु मसीह हमें दूसरी निशानी बताते हैं संसार के अंत की। पहली निशानी क्या बताई थी? जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और भूमि डोलेंगे और अकाल पड़ेंगे। ये पहली निशानी। दूसरी निशानी क्या है? कि लोग मसीहों को पकड़ेंगे, उन्हें मार डालेंगे, उन्हें टॉर्चर करेंगे, उन्हें जेल खाने में डाल देंगे, चर्च तोड़ दिए जाएंगे, बाइबल जला दिए जाएंगी, और बहुत कुछ होगा। किस कारण? यीशु के नाम के कारण। यीशु के नाम के कारण, क्योंकि हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो हम पर बहुत सारे लांछन लगाए जाएंगे, हमारे पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। हमसे कहा जाएगा कि तुम पैसे लेकर क्रिश्चियन बने हो। हमसे कहा गया कि चावल का बैग, लोग कहते हैं, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं ऐसे, कहते हैं कि चावल का बैग लेकर ईसाई बने हो क्या। तो ये इल्ज़ाम हम पर लगाए जाएंगे। लेकिन सच्चाई जब लोग जानेंगे, बाइबल कहती है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये दूसरी निशानी प्रभु यीशु मसीह ने बताई है। फिर आगे वो कहते हैं 10 पद में, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये तीसरी निशानी है। एक दूसरे से बैर हो जाएगा, घरों में झगड़े, घरों में एक दूसरे के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, मारकाट घरों में हो जाएगी, आपस में बैर हो जाएगा। ये तीसरी निशानी बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और लिखा है 11 पद में, चौथी निशानी, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं की इस समय भीड़ है संसार में, भीड़ एक अलग जमात है उनकी, झूठे भविष्यवक्ता। लिखा है कि और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमा लेंगे, अपनी साइड कर लेंगे। झूठे भविष्यवक्ता, ये चौथी निशानी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। 5वीं निशानी देखिए 12 पद में लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से, अपराध के बढ़ने से, गलत बातों के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किससे? परमेश्वर से भी और मनुष्यों से भी। आपस में भी प्रेम ठंडा हो जाएगा और परमेश्वर से भी ठंडा हो जाएगा प्रेम।
परमेश्वर को छोड़कर लोग अपने सुख विलास में लग जाएंगे, अपने कानों की खुजली के लिए कथा कहानियों पर लगाएंगे। जैसे कि आजकल हम टीवी में देखते हैं कि अब पहले तो सीरियल में लगे रहते थे लोग, अब क्या हो गया, सीरीज चल गई है, वेब सीरीज। वो बहुत से पार्ट होते हैं उसके, और लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो उसकी सीरीज जो होते हैं, श्रृंखला, वो पूरी देखते हैं। उसमें उनको कितना टाइम लग जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो परमेश्वर को छोड़कर इन बातों में लोगों का ध्यान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें जो बताते हैं, पांचवी निशानी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो हमें पांचवी निशानी बताते हैं वो यही है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। फिर 13 पद में वो कहते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक, संसार के अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसी विषय में तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 पद में कहा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, अंत समय तक। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु जो अंत समय तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। फिर आखिर में छठी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। जिस दिन ये भविष्यवाणी पूरी हो गई, समझ लीजिए संसार का अंत आ जाएगा। ये भविष्यवाणी क्या है? लिखा है 14 पद में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। 6 पद में क्या कहा था यीशु मसीह ने कि ये तब अंत नहीं होगा, लेकिन 14 पद में आकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तब अंत आ जाएगा, तब संसार का अंत आ जाएगा। वो आखिरी भविष्यवाणी अभी बाकी है। और वो भविष्यवाणी क्या है कि ये जो वचन है परमेश्वर का, ये सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, क्योंकि यशायाह नबी ने एक भविष्यवाणी की है इसी विषय पर। आइए उसे देखेंगे हम। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 45 अध्याय और उसका 23 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। क्या वचन निकला है? प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। नए नियम में हम पढ़ते हैं, हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। वो यही बात है। यशायाह 45 अध्याय का 23 पद, यहां पर लिखा है कि प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ये भविष्यवाणी हुई है, और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह आकर कहते हैं कि सुसमाचार का ये प्रचार जो है पूरे जगत में फैलाया जाएगा। अभी बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते बाइबल को, वहां तक जाएगी बाइबल। जब तक ये सत्य का वचन कोने कोने में नहीं पहुंच जाएगा तब तक अंत नहीं होगा। फिर इसी बात को हम देखते हैं, संत पौलुस ने भी जिक्र किया है रोमियो की पत्री में, उसका 14 अध्याय और उसका 11 पद। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 14 अध्याय और उसका 11 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी। हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। ये भविष्यवक्ता जो यशायाह भविष्यवक्ता है उसमें जो लिखा है 45 अध्याय के 23 पद में, उसको कोड किया है यहाँ पर संत पौलुस ने, और ये बताया है कि ये बात तो हमारे पास पहले पहुंच चुकी है कि हर घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूं। लिखा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। परमेश्वर का हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। ये अंत समय की निशानी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक संसार का अंत नहीं होगा। एक एक जन टिकेगा आकर प्रभु यीशु मसीह के कदमों में। और फिर हम देखते हैं पौलुस ने जब फिलिपियों को पत्र लिखी तो वहां पर क्या लिखा है 2 अध्याय और उसके 10 पद में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। ये तब तक नहीं होगा, तब तक अंत नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 24 अध्याय और उसके 14 पद में कहते हैं कि राज्य का ये सुसमाचार
सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कोने कोने में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्या गवाही है वो ये गवाही है कि मौका ना मिले लोगों को ये कहने का कि हमें तो वचन मिला ही नहीं, हमें तो सुनाया ही नहीं गया वचन कि हम अपने हृदय को परिवर्तित करते। और ऐसा यीशु मसीह ने यहाँ पर जिक्र कर दिया कि तब अंत आ जाएगा। तो दोस्तों, अंत समय की निशानियाँ, 6 निशानियाँ प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं। सबसे पहली निशानी बताई है कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और अकाल पड़ेंगे, भूई डोलेंगे। फिर दूसरी जो निशानी है वो बताते हैं कि क्लेश दिलाने के लिए हमें पकड़वाया जाएगा, मार डाला जाएगा। फिर तीसरी जो निशानी है वो है कि हम एक दूसरे से बैर रखना शुरू करेंगे। फिर झूठे भविष्यवक्ता आ जाएंगे। चौथी निशानी में बताते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता क्या करेंगे, बहुतों को भरमा देंगे। फिर पांचवी जो भविष्यवाणी है, जो निशानी है वो है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और आखिरी छठी जो निशानी है वो है कि ये समाचार, सुसमाचार जो है, परमेश्वर का वचन सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि हर घुटना टिके और हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा नबी है जिसने मृत्यु के बाद, अपने मरने के बाद भी आश्चर्यक्रम कर डाला? कौन है वो? अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए और जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये 6 बातें याद रखिए कि अंत कब होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।